हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, आज का सेशन होने वाला है वह होगा नियुक्तियों पे। जी हाँ, वर्तमान में कौन क्या है, किस पोस्ट पे किस व्यक्ति की अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। 2022 में जो भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं या जो मोस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वह भारत का सीडीएस हो, राष्ट्रपति हो, या दोस्तों नीति आयोग के सीईओ, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, चाहे ओलंपिक के अध्यक्ष हो, फिक्की के नए अध्यक्ष हो, इसरो के यूपीएससी, डीआरडीओ, आईपीएल, तमाम इस प्रकार के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी की हम यहाँ पे व्याख्या सहित यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। वर्तमान में किसकी नियुक्ति की गई है, इस प्रकार से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, उनकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन आपकी 2023 में जितनी भी वैकेंसियां होने वाली है उन सभी के लिए काफी मददगार होने वाला है, क्योंकि यहाँ से नियुक्तियों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके आगे आने वाली 2023 में जितनी भी वैकेंसी आने वाली उन सभी के लिए आज का सेशन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको समय से मिल सके और आप अपनी तैयारी दोस्तों कर सके। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए चलते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर, जो पहले दोस्तों यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जो रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उन्हें रमेश केजरीवाल, जी हाँ, रमेश केजरीवाल को अभी हाल ही में रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए स्टूडेंट, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, हाल ही में कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। तो कोयला मंत्रालय के नए सचिव से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हाल ही में अमृतलाल मीणा को, जी हाँ, अमृतलाल मीणा को अभी हाल ही में कोयला मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चुनाव आयुक्त पूछा गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चुनाव आयुक्त पूछा गया है। तो अभी हाल ही में जो अरुण गोयल है, जी हाँ, अरुण गोयल को अभी चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलिए स्टूडेंट, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें कि हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, तो दोस्तों ओएनजीसी की फुल फॉर्म है यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस निगम की नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में अरुण कुमार सिंह, जी हाँ, अरुण कुमार सिंह को अभी हाल ही में ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करें कि अरुण कुमार सिंह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। और ओएनजीसी की स्थापना की बात करें तो 14 अगस्त 1956, जी हाँ, 14 अगस्त 1956 में ओएनजीसी की स्थापना होती है। और ओएनजीसी के मुख्यालय की बात करें तो ओएनजीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें कि हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रसार भारती के नए सीईओ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में गौरव द्विवेदी को, जी हाँ, गौरव द्विवेदी को अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ की नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो इसका सीईओ है वह गौरव द्विवेदी को बनाया गया है। और प्रसार भारती की स्थापना से दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो 23 नवंबर 1997, जी हाँ, 1997 में प्रसार भारती की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय भी है नई दिल्ली में स्थित, आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन है। तो एनएचआरसी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जी हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो अभी हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा, जी हाँ, अरुण कुमार मिश्रा को अभी हाल ही में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब बात करते हैं एनएचआरसी पर। तो एनएचआरसी की स्थापना पे बात करें तो एनएचआरसी की स्थापना होती है वह 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों बात करें एनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या है। तो एनएचआरसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जी हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे हिंदी में दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। और इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को नई दिल्ली में की गई थी, या नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है या कौन बने हैं। तो दोस्तों एनसीसी के नए महानिदेशक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो गुरबीर पाल सिंह है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, गुरबीर पाल सिंह को अभी हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। चलिए स्टूडेंट अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों जो रेलवे बोर्ड है उसके अध्यक्ष और सीईओ भी हाल ही में किसे बनाया गया है। तो जो वीके त्रिपाठी है, जी हाँ, वीके त्रिपाठी को अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं। तो चलिए
अब बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, जी हाँ, CISF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो जो CISF के नए महानिदेशक बनाया गया है वह है शीलवर्धन सिंह। जी हाँ, शीलवर्धन सिंह को अभी हाल ही में जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब बात करें, शीलवर्धन सिंह को CISF का महानिदेशक बनाया गया है और जो CISF की स्थापना, जी हाँ, CISF की स्थापना 10 मार्च 1969, जी हाँ, 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना होती है और इस CISF का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UCG के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों UCG विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो दोस्तों जो M जगदीश कुमार, जी हाँ, M जगदीश कुमार को अभी हाल ही में UCG के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों फिक्की का क्वेश्चन पूछा गया है कि फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फिक्की के नए महानिदेशक है ऑप्शन नंबर सी, अरुण चावला को अभी हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कि अरुण चावला जो फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं और जो फिक्की की स्थापना है 1927 में होती है। जी हाँ, स्थापना की बात करें, फिक्की की स्थापना जो होती है वह 1927 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता के स्थान पर बनाया गया है। जी हाँ, अरुण चावला फिक्की के जो नए महानिदेशक बने हैं, जबकि अध्यक्ष की बात की जाती है तो अध्यक्ष जो फिक्की के हैं वह संजीव मेहता है। तो दोस्तों यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है, यदि महानिदेशक पूछा जाता है फिक्की का तो आपका आंसर होना चाहिए अरुण चावल। जी हाँ, अरुण चावल फिक्की के नए अध्यक्ष महानिदेशक बनाए गए हैं, जबकि जो संजीव मेहता है, संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। जी हाँ, प्रेसिडेंट की बात की जाती है तो आपका आंसर संजीव मेहता होना चाहिए और यहाँ पे महानिदेशक की बात की जाती है तो आपका आंसर अरुण चावल फिक्की होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया बार्क, तो दोस्तों ये बार्क वो नहीं है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है, यह है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो BRC के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा। जी हाँ, शशि सिन्हा को अभी हाल ही में BRC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और इस BRC का दोस्तों फुल फॉर्म वो नहीं है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है, इसका है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों जो SSC होता है राष्ट्रीय कर्मचारी चयन आयोग, इसके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो S किशोर। जी हाँ, S किशोर को SSC के नए अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 बी होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया। जी हाँ, वीरेंद्र सिंह पठानिया को अभी हाल ही में ICG का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिएगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए अध्यक्ष या निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सैटेलाइट सेंटर, या इसे दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है, इसके निदेशक अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर है, इनको अभी हाल ही में VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक बनाया गया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर कि जो VSSC की है इसकी स्थापना कब की गई? तो 21 नवंबर 1963 को VSSC की स्थापना की जाती है और इसका जो मुख्यालय है केरल के तिरुवनंतपुरम। जी हाँ, केरल के तिरुवनंतपुरम में VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की दोस्तों मुख्यालय है। और दोस्तों इसके निदेशक की बात करें तो डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर, जो कि अभी हाल ही में इसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों जो जी अशोक कुमार है, ऑप्शन नंबर ए, उन्हें अभी हाल ही में जी अशोक कुमार को हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राजू। जी हाँ, डॉक्टर एस राजू को अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो चलिएगा
अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो है हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जी हाँ, जो सीबीएसई बोर्ड है, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों निधि छिब्बर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए को निधि छिब्बर को अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें तो वह है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में मनोज सोनी, जी हाँ, डॉक्टर मनोज सोनी को अभी हाल ही में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं यूपीएससी से संबंधित अन्य मुख्य फैक्ट के बारे में कि यूपीएससी की स्थापना, जी हाँ, यूपीएससी की स्थापना कब होती है? तो 1 अक्टूबर 1926, जी हाँ, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय की बात की जाती है तो जी हाँ, मुख्यालय है जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में इसका मुख्यालय, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी के कब स्थापना की जाती है? 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना होती है, मुख्यालय दिल्ली में है। और बात की जाए भारतीय संविधान के आर्टिकल 315, जी हाँ, अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यहां से आपका इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो यूपीएससी की गठन का प्रावधान भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 315, जी हाँ, आर्टिकल नंबर 315 में जो राज्य का और दोस्तों संघ का यहाँ पे लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बाजार है उसके नए अध्यक्ष, तो एसएस मुंद्रा, जी हाँ, एसएस मुंद्रा को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नए अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करें कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई थी। जी हाँ, वो मुंबई जो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके दोस्तों जो भी अध्यक्ष बनाए गए हैं एसएस मुंद्रा को बनाया गया है। और सीईओ की बात की जाती है तो आशीष कुमार चौहान, जी हाँ। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो बनाया गया है एसएस मुंद्रा, जी हाँ, एसएस मुंद्रा को भी अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि यहाँ से जो सीईओ बनाया गया है, सीईओ के ऊपर बात करें तो सीईओ बनाया गया है, सीईओ पे बात करते हैं तो आशीष कुमार चौहान, जी हाँ, आशीष कुमार चौहान को अभी हाल ही में सीईओ बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है। अध्यक्ष की बात की जाती है तो एसएस मुंद्रा को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सीईओ की बात होती है तो आशीष कुमार चौहान को अभी हाल ही में जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दोस्तों यहाँ पे सीईओ बनाया गया है। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, जी हाँ, एनएसजी के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो एनएसजी के नए महानिदेशक एमए गणपति, जी हाँ, एमए गणपति को अभी हाल ही में एनएसजी के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपको यह पता होना चाहिए। और बात करते हैं एनएसजी की स्थापना से, तो एनएसजी की स्थापना होती है 1986 में और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और एनएसजी की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसके फुल फॉर्म है। और इसके अध्यक्ष एमए गणपति है। तो आपको ये तमाम फैक्ट पता होना चाहिए, आगे आने वाली एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो विजय सांपला है, जी हाँ, विजय सांपला को अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, जो विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को, जी हाँ, 19 फरवरी 2004 को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह एक संवैधानिक निकाय है। जी हाँ, जो अनुसूचित जाति आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख भारत के संविधान में आर्टिकल 338, जी हाँ, आर्टिकल 338 में है। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है क्यों अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 338 अनुच्छेद 338 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद चंद्र मोदी, जी हाँ, प्रमोद चंद्र मोदी को अभी हाल ही में राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव बने हैं। और अब राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह, जी हाँ, हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति बनाया गया है। जबकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिन्हें अभी हाल ही में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा चुका है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे है जिन्हें आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया है। और दोस्तों राज्यसभा में सदन के नेता की बात की जाती है तो पीयूष गोयल, जी हाँ, पीयूष गोयल को अभी हाल ही में नहीं दोस्तों, जब राज्यसभा के यहाँ पे गठन होता है, जो अभी
गठन हुआ है मोदी सरकार 2.0 के अंदर, उसमें पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। जबकि यहाँ पे राज्यसभा के सभापति की बात की जाती है तो भारत के उपराष्ट्रपति जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं जगदीप धनखड़, जी हाँ जगदीप धनखड़ अभी राज्यसभा के सभापति, आपको यह भी पता होना चाहिए। यहाँ पे हम देख चुके हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ है, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और पक्ष के नेता है पीयूष गोयल है। तो आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। और राज्यसभा के महासचिव अभी हाल ही में प्रमोद चंद्र मोदी को नियुक्त किया जा चुका है। चलिएगा अब अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें तो वह है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। तो दोस्तों भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम, जी हाँ वी अनंत नागेश्वरम को अभी हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें तो वह है हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों दिनकर गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दिनकर गुप्ता, कि दिनकर गुप्ता को अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात करें कि एनआईए की स्थापना की, तो एनआईए की स्थापना 2009 में होती है। जी हाँ 2009 में एनआईए की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और एनआईए की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। और इसके दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो अभी महानिदेशक दिनकर गुप्ता को बनाया जा चुका है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह भी काफी आपकी आगे आने वाली 2023 की वैकेंसी के लिए काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसे दोस्तों आपका आंसर क्या होने वाला है, माधवीपुरी बुच्ची, मिताली राज, सुधा शर्मा। तो दोस्तों सोमा मंडल, जी हाँ सोमा मंडल को अभी हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हम यहाँ से बात करें कि सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को, जी हाँ 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना होती है। और इसके सेल के मुख्यालय की बात की जाती है तो न्यू दिल्ली में सेल का मुख्यालय है। जी हाँ सेल का मुख्यालय है जो कि नई दिल्ली में है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सीबीडीटी होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अभी हाल ही में अध्यक्ष नितिन गुप्ता को बनाया गया है। तो नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है नितिन गुप्ता को। और सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जी हाँ सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। तो दोस्तों यहाँ से आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से इनकी फुल फॉर्म संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ से पुटअप कर सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसे हिंदी में कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। और इसी दोस्तों सीबीडीटी की स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई थी। जी हाँ 1 जनवरी 1964 में सीबीडीटी की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, इसरो के नए अध्यक्ष जिसे बनाया गया है। तो इसरो के अध्यक्ष हैं जो कि एस सोमनाथ को, जी हाँ एस सोमनाथ को अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बनाया गया है, एस सोमनाथ को बनाया गया है। और इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसके नए अध्यक्ष अभी हाल ही में एस सोमनाथ को बनाया गया है। और दोस्तों इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। तो इसरो के दोस्तों जो एस सोमनाथ से पहले जो अध्यक्ष थे वह थे के सिवान, और के सिवान के स्थान पर एस सोमनाथ को अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसरो की स्थापना से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो 15 अगस्त 1969, जी हाँ 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। तो इसरो के मुख्यालय से बात की जाती है तो इसरो का मुख्यालय आता है बेंगलुरु कर्नाटक, जी हाँ कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों संजीव कपूर को अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। महानिदेशक संजीव कपूर बने हैं। और बात की जाती है वायुसेना की स्थापना से तो 8 अक्टूबर 1932, जी हाँ 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना होती है। इसीलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस। तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और इस वायुसेना दिवस का मुख्यालय की बात की जाती है तो न्यू दिल्ली, जी हाँ न्यू दिल्ली के अंदर वायुसेना दिवस जो वायुसेना का मुख्यालय है। और बात करें कि वायुसेना के वर्तमान उप प्रमुख कौन है तो संदीप सिंह उप प्रमुख है। और दोस्तों जो संजीव कपूर है वायुसेना के महानिदेशक बनाए गए, आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें,
हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे अखिल भारतीय फुटबॉल AIFF के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कल्याण चौबे। जी हाँ, कल्याण चौबे को अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं कि जो AIFF है इसकी स्थापना कब होती है? तो 23 जून 1937 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली, जी हाँ, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और AIFF की फुल फॉर्म की बात करें तो वह है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। जी हाँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो फुल फॉर्म है इसकी। और यहाँ पे जो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वह कल्याण चौबे। जी हाँ, कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के CEO किन्हें बनाया गया है? तो यहाँ पे नीति आयोग के CEO परमेश्वरम अय्यर को बनाया गया है। जी हाँ, परमेश्वरम अय्यर को नीति आयोग के CEO बनाया गया है। नीति आयोग के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरम अय्यर को बनाया गया है। और साथ ही बात करें नीति आयोग की नीति की फुल फॉर्म क्या है? तो वह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है लगभग SSC की हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से आप नोट कीजिएगा नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और दोस्तों नीति आयोग के स्थान पर पहले जो आयोग हुआ करता था उसे योजना आयोग कहा जाता था। जी हाँ, योजना आयोग कहा जाता था। और योजना आयोग को समाप्त करके ही दोस्तों 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग लागू किया जाता है। और इस नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब यहाँ से बात करें कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह देश के प्रधानमंत्री होता है। तो देश के प्रधानमंत्री आप सभी को पता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी, जो कि अभी हाल जो नीति आयोग के अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष की बात की जाती है तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और दोस्तों CEO के बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में हमने बात कर चुके हैं, परमेश्वरम अय्यर को अभी हाल ही में जो CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CCI के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा को अभी हाल ही में CCI की आयोग के दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया है संगीता वर्मा को। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और CCI की फुल फॉर्म की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नए अध्यक्ष है संगीता वर्मा को बनाया गया है। चलिए स्टूडेंट अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों जो NDMA की नई निदेशक है मृणालिनी श्रीवास्तव को बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अब बात करते हैं मृणालिनी श्रीवास्तव को अभी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की नई निदेशक बनाया गया है। अब बात करते हैं NDMA की फुल फॉर्म के ऊपर कि जो NDMA की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो NDMA की फुल फॉर्म है। और हिंदी में इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहा जाता है, जिसे मृणालिनी श्रीवास्तव को अभी हाल ही में NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। तो दोस्तों इस प्रकार भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय कौन सा है? तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए कि जो NDMA है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना से पूछा जाए क्वेश्चन तो आपका आंसर होना चाहिए कि NDMA की स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। तो दोस्तों जो NDMA की स्थापना है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो ICMR के नए महानिदेशक बने हैं राजीव बहल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ICMR की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वह है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जी हाँ, ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो कि ICMR की फुल फॉर्म है। ICMR के महानिदेशक अभी हाल ही में राजीव बहल को नियुक्त किया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि जो CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो CRPF के महानिदेशक है SL थाउसेन। जी हाँ, सुजोय लाल थाउसेन को अभी हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। CRPF की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो वह है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जी हाँ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। और इसके जो अभी हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है सुजोय एल थाउसेन या SL थाउसेन भी
कहीं कहीं दोस्तों ऑप्शन में दिया होता है। और सीआरपीएफ की स्थापना होती है 27 जुलाई 1939। जी हाँ, 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय की बात की जाती है तो नई दिल्ली में सीआरपीएफ का मुख्यालय है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आईसीआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों जो हिमांशु पाठक है, ऑप्शन नंबर बी, हिमांशु पाठक को अभी हाल ही में आईसीआर के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। आईसीआर की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। जी हाँ, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर की फुल फॉर्म है। और हिंदी में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। इसकी स्थापना से बात करें तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिमांशु पाठक आईसीआर के नए महानिदेशक नियुक्त किए जा चुके हैं। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है किन्हें बनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुरेश एन पटेल को अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। और सीवीसी की स्थापना के बारे में बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। और यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। तो दोस्तों जो सीवीसी होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे कहा जाता है। और ये दोस्तों अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की ये सर्वोच्च संस्था है। तो सीवीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईटीबीपी के अभी हाल ही में नए महानिदेशक बनाए गए हैं जो कि अनीश दयाल सिंह। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी अनीश दयाल सिंह को अभी हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है। इसके महानिदेशक अभी हाल ही में अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। और आईटीबीपी की स्थापना से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद क्यूसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों जो क्यूसीआई है इसकी फुल फॉर्म होती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। जी हाँ, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके जो नए अध्यक्ष हैं अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर बी जैसे शाह को बनाया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो जैसे शाह है इन्हें क्यूसीआई के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और बात करें कि जो क्यूसीआई की स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योगों एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया जिसे एसोचैम कहा जाता है और भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई फिक्की वर्ष 1997 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जी हाँ, जो क्यूसीआई का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो सीएसआईआर की पहली जो महिला महानिदेशक है नलाथम्बी कलाई सेल्वी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी नलाथम्बी कलाई सेल्वी को अभी हाल ही में सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों सीएसआईआर की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी पहली महिला जो महानिदेशक है उसे दोस्तों नलाथम्बी कलाई सेल्वी। जी हाँ, नलाथम्बी कलाई सेल्वी को बनाया गया है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को, जी हाँ 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष की भी जो नियुक्ति है भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों नियुक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के नए उपचुनाव आयुक्त अभी हाल ही में अजय भादु। जी हाँ, अजय भादु को बनाया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अजय भादु को अभी हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ से बात करें अजय भादु को भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बना दिया गया है। और हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है, यह मुख्य चुनाव आयुक्त है जबकि यहाँ पे उपचुनाव आयुक्त अजय भादु को बनाया गया है, राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अब बात करते हैं भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना। तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना होती है। और भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं भारतीय चुनाव आयोग के कार्य की। तो इसका कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं का चुनाव करवाना इसका मुख्य कार्य है।
चलिए स्टूडेंट, अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बारे में बात करें तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और इसके अभी हाल ही में समीर वी कामत, जी हाँ, समीर वी कामत को अभी हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष के तौर पर समीर वी कामत को अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल एजी, भारत के एजी किसे बनाया गया है। तो आर वेंकट रमनी को अभी हाल ही में भारत के महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं जो आर वेंकट रमनी भारत के महान्यायवादी बने हैं वह 16वें क्रम के महान्यायवादी बने हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और इन्होंने दोस्तों जो आर वेंकट रमनी है के वेणुगोपाल के स्थान पर, जी हाँ, के वेणुगोपाल के स्थान पर अभी हाल ही में आर वेंकट रमनी को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के तौर पर नियुक्त किया जा चुका है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, जी हाँ, जो एजी की नियुक्ति होती है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। तो जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है जो अटॉर्नी जनरल है भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है। तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, जी हाँ, आर्टिकल 76 के अंदर यहाँ पे प्रावधान किया गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, जबकि उप चुनाव आयुक्त जो कि अजय बादू को बनाया गया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो राजीव कुमार है भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो आपको यह मुख्य इंपोर्टेंट पता होना चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए कि जो राजीव कुमार को अभी हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है यह कौन से क्रम के बने हैं। तो 25वें क्रम के दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। तो दोस्तों कई बार एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि किसके स्थान पर अभी हाल ही में राजीव कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं करना है। और चुनाव आयोग की स्थापना की बात की जाती है तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है और यह एक संवैधानिक निकाय है। जी हाँ, संविधान में इसका उल्लेख है और इसका मुख्य कार्य होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राज्य विधानसभाओं का चुनाव करवाना ही भारतीय चुनाव आयोग का मुख्य कार्य होता है। तो समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सेबी के अध्यक्ष अभी हाल ही में दोस्तों माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया है। माधवीपुरी बुच को अभी हाल ही में सेबी की तो अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इस सेबी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म होती है सेबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अभी हाल ही में प्रेसिडेंट माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे इनकी और बात करते हैं इसकी स्थापना से, सेबी की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत जो स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। तो दोस्तों किस अधिनियम के तहत की गई सेबी की स्थापना। तो अधिनियम है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो अधिनियम है 1992 को, उसके तहत 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना की जाती है। और दोस्तों यह एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। और दोस्तों इसका मुख्यालय है सेबी का मुंबई में है। इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो खादी और ग्रामोद्योग के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वह मनोज कुमार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, आपको ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। मनोज कुमार को अभी हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जो केवीआईसी है इसके नए अध्यक्ष जो मनोज कुमार बन चुके हैं। खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और यह दोस्तों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो एमएसएमई, जी हाँ, एमएसएमई मंत्रालय होता है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय होता है। तो दोस्तों इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी और ये इसके अंतर्गत आता है। तो चलिएगा अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बीसीसीआई के अभी हाल ही में जो नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है तो वह है रोजर बिन्नी। जी हाँ, सौरव गांगुली के स्थान पर, जी हाँ, सौरव गांगुली के स्थान पर अभी हाल ही में रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। तो यह दोस्तों जो भारत के अंदर क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है बीसीसीआई, इसकी स्थापना 1928 में की जाती है और इसका मुख्यालय मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। इसके सचिव की बात करें तो जो बीसीसीआई का सचिव है वह जय सहाय है और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव शुक्ला। जी हाँ, राजीव शुक्ला को उपाध्यक्ष बनाया गया है और जय सहाय है जो कि सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। और अध्यक्ष दोस्तों अभी हाल ही में सौरव गांगुली के स्थान पर रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जा चुका है। चलिए
अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो वह है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में चुनाव के माध्यम से यहाँ पे निर्वाचन किया गया है कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापक एओ ह्यूम है, जी हाँ एओ ह्यूम है, और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और दोस्तों ये तमाम फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आईएनसी के मुख्यालय की बात की जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं। तो अनिल चौहान, जी हाँ अनिल चौहान को अभी हाल ही में बिपिन रावत के स्थान पर दोस्तों विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में यहाँ पे तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं हेलीकॉप्टर की दोस्तों क्रैश में इनकी मृत्यु होती है। उनके स्थान पर अब सीडीएस जो भारत के दूसरे सीडीएस की नियुक्ति की गई है वह अनिल चौहान को बनाया गया है। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत के दूसरे सीडीएस या दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और सीडीएस दोस्तों 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है, जी हाँ जो सीडीएस होता है भारत में तीनों सेनाओं के ऊपर एक समन्वय करने के लिए, एकीकरण करने के लिए दोस्तों सीडीएस पद की नियुक्ति की गई थी। और सीडीएस जो पद होता है 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है, जो सभी तीनों सेवाओं के थल सेना हो, नौसेना, वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो आपको यह अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है। तो दोस्तों भारत के नए उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ को, जी हाँ जगदीप धनखड़ को अभी हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर बनाया गया है। और इन्हें वेंकैया नायडू, जी हाँ एम वेंकैया नायडू के स्थान पर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जी हाँ जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। और बात करें अगले फैक्ट के ऊपर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया, कार्यालय शर्तों के बारे में यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आर्टिकल जो भारत के संविधान में 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के समस्त कार्यों का वर्णन है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए जो बात करते हैं यहाँ से कि जो द्रौपदी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति बनाया गया है कौन से क्रम की बनी है। तो 15वें क्रम की यहाँ पे भारत की राष्ट्रपति बनी है। और दोस्तों पहली महिला जो राष्ट्रपति है वह है प्रतिभा पाटिल। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन सी है। तो दोस्तों वह द्रौपदी मुर्मू है। और दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू का संबंध कौन सी जनजाति से, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जो संताल जनजाति है, जी हाँ संताल जनजाति से संबंध है द्रौपदी मुर्मू का। और आर्टिकल जो 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका और शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए जा चुके हैं, जो है डीवाई चंद्रचूड़, जी हाँ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जिनका पूरा नाम है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बने हैं। सीजेआई की फुल फॉर्म होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि दोस्तों 50वें बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ को बनाया गया है। दोस्तों अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। इनका 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जी हाँ 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। और उन्होंने दोस्तों यूयू ललित, उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। और दोस्तों जो उदय उमेश ललित है भारत के 49वें दोस्तों सीजीआई बने थे। और दोस्तों ये मात्र समथिंग 30 से 40 दिन के लिए बनाए गए थे। अब 50वें की नियुक्ति की जा चुकी है और वह 2 वर्ष लंबा कार्यकाल होने वाला है। सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और यह दोस्तों भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 124(2) के तहत की जाती है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है। तो भारत की नई सीजीए किसे बनाया गया है। तो दोस्तों भारती दास को भारत की नई महालेखा नियंत्रक बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। भारती दास को भारत की नई सीजीए के तौर पे नियुक्त किया गया है। सीजीए की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये सीजीए बनाया गया है भारती दास को। भारती दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। तो दोस्तों 27वें नंबर की सीजीए बनी है। और ये भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं, जी हाँ जो लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार कौन होता है। तो भारत का सीजीए होता है। सीजीए की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और दोस्तों यह 27वें क्रम की बनी है जिसका नाम है भारती दास, जी हाँ
भारतीदास सीजीए बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं तो वह है हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अरुण सिंह धूमल, जी हाँ, अरुण सिंह धूमल को आईपीएल के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है और यह दोस्तों 20-20 ओवर फॉर्मेट में खेले जाने वाला क्रिकेट है। और दोस्तों यह प्रतियोगिता आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बीसीसीआई द्वारा 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। अब जो प्रथम यहाँ पे आयोजन किया गया वह 2008 में किया गया और 2008 में दोस्तों कौन सी टीम विजेता रहती है? तो वह है राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ, 2008 में राजस्थान रॉयल्स विजेता रहती है और वर्ष 2022 में जो आईपीएल की विजेता टीम है गुजरात टाइटंस है। और दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में जो आयोजन का सफल आयोजन हुआ है उसमें गुजरात टाइटंस ने जो खिताब की दावेदारी यहाँ पे अपने नाम की है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आईओसी भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पीटी उषा। जी हाँ, पीटी उषा को अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो दोस्तों 1927 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित, आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट आज के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी को अभी हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर कि 24 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22वें विधि आयोग को कब अधिसूचित किया गया था? 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया। और भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। जी हाँ, एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और वर्ष 1955 में MC तलवार की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया था। दोस्तों आपको यह भी फैक्ट पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने मोस्ट 2022 में जो संपूर्ण डिपार्टमेंट की जो नियुक्ति हुई है तो उन सभी के बारे में चर्चा कर ली है। और दोस्तों डिपार्टमेंट के बारे में संपूर्ण यहाँ पे तथ्य भी हमने पेश किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड मुख्य फैक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं किस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, इसकी स्थापना कब होती है, मुख्यालय का है, समस्त प्रकार से चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आपका आज का सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे जो ये मुख्य सेशन है वह चाहे फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो या भारत के दोस्तों प्रमुख त्योहार मेले हो या भारत की संसद से संबंधित किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 30+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके दोस्तों यह समस्त क्लासें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो आप सभी को समय से मिल सके। तो दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।